भूपेश कैबिनेट की अहम बैठक आज हुई। विधानसभा की समिति कक्ष में यह बैठक हुई। बैठक में 8 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। सरकार ने निर्णय लिया है कि कोदो, कुटकी और रागी की खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर यानी एमएसपी पर होगी। वहीं सरकार ने एक और बड़ा निर्णय लिया है कि अब धान के बाद चावल की नीलामी की जाएगी और इस साल 92 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है। इसमें केंद्र के एफसीआई कोटे में 24 लाख मीट्रिक टन चावल लेने की अनुमति दी गई है। वहीं राज्य के पीडीएस में 24 लाख मीट्रिक टन चावल की खपत होगी और इस तरह 20.5 लाख मीट्रिक टन धान के निराकरण के लिए यह निर्णय लिया गया है। बैठक के बाद मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि उम्मीद है कि केंद्र हमसे 60 लाख मीट्रिक टन चावल लेगा। नहीं लेने की स्थिति में हमने 2 विकल्प रखे हैं। पहला विकल्प है खुले बाजार में धान की नीलामी और दूसरा है कस्टम मिलिंग कर चावल की नीलामी। मंत्री चौबे ने बताया कि सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ से निर्मित आयुर्वेदिक दवाओं, हर्बल उत्पादों और लघु वनोपज के प्रसंस्करण से जो खाद्य पदार्थों की शासकीय विभागों से खरीदी का निर्णय लिया गया है। कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क संशोधन अधिनियम 2021 के प्रारूप का अनुमोदन किया है। कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड के कोरबा में स्थापित 120 मेगावाट क्षमता की दोनों इकाइयों को बंद करने के लिए कंपनी के संचालक मंडल के निर्णय का समर्थन किया है। जो हम धान की खरीदी किए हैं उसमें 71 लाख मीट्रिक टन धान इसमें चावल में इसका उपयोग हो जाएगा, लेकिन शेष जो 20.7 लाख मीट्रिक टन जो धान है उसका निष्पादन कैसे किया जाए, ये आज के कैबिनेट का महत्वपूर्ण प्रस्ताव था। धान के बेचने का काम करना चाहिए। मुझे लगता है कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए, कुछ एजेंसियों को फायदा पहुंचाने के लिए, कुछ बड़े लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए ये धान की या चावल की नीलामी की बात कर रहे हैं। ये उपयुक्त समय नहीं है धान की नीलामी का। तो कैबिनेट के कुछ बड़े फैसले। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सौरभ सिंह परियार। सौरभ, सबसे बड़ी बात तो ये कि एमएसपी मूल्य पर रागी की, कोदो की, कुटकू की जो है वो खरीदी होगी। साथ ही साथ आयुर्वेदिक चीज़ों को भी सरकार खरीदेगी। लेकिन एक बड़ी बात यह कि 60 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी केंद्र सरकार को करने के लिए, उसके लिए बातचीत करने के लिए दिल्ली भी जाएंगे। लेकिन पहला सवाल यह कि जिस तरह से धान की भी नीलामी होगी और साथ ही साथ चावल की भी नीलामी होगी कस्टम मिलिंग के बाद। बिल्कुल, देखिए आज की कैबिनेट काफी अहम थी और 8 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जो है निर्णय लिए गए और सबसे खास अगर देखे जाए तो इसमें 2 बेहद महत्वपूर्ण है जो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ सरकार की योजना और छत्तीसगढ़ सरकार की जो फ्लैगशिप और खासकर जो केंद्र और राज्य के बीच जो मुद्दा बना हुआ है तनातनी का, उसको लेकर था। सबसे पहले तो यही है कि जो कोदो, कुटकी और रागी वो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उसकी खरीदी होगी। खासकर आदिवासी क्षेत्रों में देखा जाता है कि इसका दाम नहीं होने के कारण आदिवासी जो है औने पौने दाम में बेचते हैं और जो बड़े व्यापारी है वो उसका जो है अलग ढंग से प्रोड्यूस करते हैं, फिर ज्यादा दाम में बेचा जाता है। लेकिन सबसे खास बात यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से जब से धान खरीदी की शुरुआत हुई है छत्तीसगढ़ में 1 दिसंबर से इसकी शुरुआत हुई थी, तब से लेकर आज तक भी जो है धान खरीदी को लेकर केंद्र और राज्य सरकार आमने सामने है। सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर अब देखने वाली बात होगी कि जैसे केंद्र सरकार से लगातार मांग की जा रही है कि एफसीआई में छत्तीसगढ़ का कोटा जो है 60 लाख मीट्रिक टन किया जाए चावल का कोटा, लेकिन अब तक जो है केंद्र सरकार जो कोई संतुष्टिप्रद जवाब नहीं दे रही है। 2 बार सीधे तौर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल केंद्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात कर चुके हैं। अगर अपन आंकड़ों में देखें तो यहां पर स्पष्ट तौर पर देखने को मिलता है कि लगभग 20.5 लाख धान अभी भी छत्तीसगढ़ सरकार के पास शेष बचे हुए हैं। तो ऐसे में सरकार की पूरी कोशिश है कि ये धान खराब ना हो, क्योंकि अगर संग्रहण केंद्रों में रखे जाते हैं तो अक्सर ये देखा जाता है कि हजारों करोड़ रुपए का नुकसान होता है और इसीलिए सरकार जो है ये नुकसान ना हो उससे पहले कि ये 2 विकल्प जो है अपने पास रख दिए हैं। कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ 2 मंत्री जो है सीधे तौर पर केंद्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल से चर्चा करेंगे और मांग करेंगे कि जो 60 लाख मैट्रिक टन चावल खरीदी की सैद्धांतिक सहमति दी थी, जिस पर अभी 24 लाख मैट्रिक टन की उठाव होने हैं, और ऐसे में अब केंद्र जो है ये कोटा बढ़ाए ताकि राज्य को भी एक राहत मिले। लेकिन ऐसा उम्मीद है और ऐसे संकेत देखने को मिल रहे हैं कि केंद्र सरकार जो है जो इनकी मांग है उनकी मांग के अनुरूप फैसले नहीं
मिलेगी। तो ऐसे में सरकार ने 2 विकल्प रखे हैं और पहले हमने जैसे 2 दिन पहले ही देखा था कि सरकार ने बड़ा निर्णय लिया था कि धान जो है, जो खरीदे हुए धान है वो ओपन मार्केट में बेचे जाएंगे। इसके लिए एक समय भी जो तय किया गया था और प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। इसके बाद हमने देखा कि धान के बाद अब चावल आ गया है। सरकार चावल बेचेगी, कस्टम मिलिंग करके इसके चावल बेचेगी। चावल के क्या दाम होंगे उसके लिए खाद्य विभाग जो है रेट तय करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर यहां पर देखना होगा कि किस तरीके से केंद्र और राज्य के बीच जो टकराव है वो जारी है और कहीं ना कहीं जब तक कांग्रेस की सरकार जो है राज्य में रहेगी, वहीं केंद्र में मोदी की सरकार रहेगी, धान के मुद्दे को लेकर जो दोनों के बीच टकराव जारी रहेगी। अब देखने वाली बात होगी कल जब केंद्रीय खाद्य मंत्री से मुलाकात होगी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने साथ 2 मंत्री भी ले जा रहे हैं और किस तरीके से प्रेजेंटेशन किया जाएगा कि आखिर धान खरीदी हमने इतनी की है, इतना धान हमारे पास बाकी है। एक लास्ट और बता दूं मैं, राजीव गांधी किसान न्याय योजना को लेकर भी केंद्र ने जो है आपत्ति की थी और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि ये बोनस है, इसको लेकर भी राज्य सरकार ने अपना पक्ष रखा है कि जिस तरीके से तेलंगाना और उड़ीसा में इसी तरीके से प्रधानमंत्री किसान निधि सम्मान केंद्र सरकार दे रही है, तो ऐसे में राज्य सरकार अपने किसानों को तो ये लाभ पहुंचाएगी जिसे केंद्र सरकार नहीं बांध रही है। अब देखने वाली बात होगी कि कल की बैठक के बाद क्या निर्णय होगा। जी वाकई सौरभ, जिस तरह से सरकार ये निर्णय तो ले रही है लेकिन विपक्ष का आरोप है कि कुछ बड़े व्यापारियों को, ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने का ये एक रास्ता है, लेकिन इस पर भी सरकार का क्या जवाब होगा ये भी देखना होगा और कल भी जिस तरह से मुलाकात होगी उस पर भी हमारी नजर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए।